हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप FTX के यूजर हैं और अगर अभी तक आपको आपके USD नहीं मिले हैं तो ये वीडियो भाई पूरा देखना। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपने जो अपने स्टेप्स थे वो कंप्लीट नहीं किए थे कट ऑफ डेट में, तो अब आप क्या कर सकते हैं आगे, और जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट है वो क्या होने वाली है। तो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में भाई नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर या टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो भाई वो भी कर लो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ये पोल की। तो मैंने 2 वीक्स पहले ये पोल किया था कि हैव यू रिसीव्ड USD फ्रॉम FTX इन बिटगो और क्रैकन। ठीक है, तो 65 करीब वोट मिले हैं, जिसमें से 65% लोगों ने यस बोला और 35% लोगों ने नो बोल रखा है। ठीक है, तो नो का परसेंटेज भी अच्छा खासा है यहाँ पे कि 35% लोगों को अभी तक USD नहीं मिला है। तो एक बात तो ये हो सकती है कि भाई उन्होंने सारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट ना किए हो। तो दूसरी ये बात हो सकती है कि डिस्प्यूटेड हो, तो भाई डिस्प्यूटेड में अगर आपका डिस्प्यूट है तो अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ होगा। तो ये जो वीडियो ना भाई आप लोगों के लिए स्पेशली है, अगर आपने अभी तक अपने जो स्टेप्स हैं सारे कंप्लीट नहीं किए हैं तो क्या होने वाला है आपके साथ, और आप आगे क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट है वो क्या है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट से FTX सपोर्ट को ईमेल डाला था कि उन लोगों का क्या होगा जिनने अभी तक स्टेप सारे कंप्लीट नहीं किए थे। तो मेरे पास जो रिप्लाई आया है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये देख रहे होंगे आप, FTX की तरफ से ये ईमेल आया है। तो मैंने इनसे बेसिकली ये पूछा था कि अगर जिन लोगों ने स्टेप कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो अब क्या कर सकते हैं, उनको जो उनकी मनी है USD है वो मिलेगा कि नहीं। तो भाई इन्होंने देखो क्या लिखा है, थैंक यू फॉर द ईमेल। इफ द प्री डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड बिफोर द सेट डेडलाइंस देन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर योर क्लेम विल बी शेड्यूल्ड एट लेटर डेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्री डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिक्वायरमेंट थी सारे स्टेप कंप्लीट करने थे अपने लोगों को 9 के 9, और सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे। तो अगर आप लोगों ने सारे स्टेप पूरे नहीं किए हैं जो प्री डिफाइंड डेडलाइन से पहले, तो अब जो उनका एक बोल रहा है कि क्लेम होगा ना वो लेटर डेट में होगा, मतलब बाद में होगा, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारा कुछ हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन डेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ये बोल रहा है फिर आगे, वंस अवेलेबल यू विल सी अ डेट लिस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन डेट फील्ड ऑन स्टेप 9। तो अगर आपके सारे स्टेप कंप्लीट होंगे तो 9th स्टेप में ना आपको आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डेट दिख जाएगी। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शेड्यूल्ड व्हेन द अप्रैल 11th कट ऑफ डेट हैज पास्ड। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना तभी शेड्यूल होगा जब 11 अप्रैल की जो कट ऑफ डेट है वो पास हो जाए। तो इसका मतलब यही, अगर आपने 11 अप्रैल से पहले अपने स्टेप 9 कंप्लीट नहीं किए, सारे स्टेप कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसके बाद फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अभी उसका भी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो स्टेप 9 से पहले भाई सब कुछ अपना जो जितना भी आपको कंप्लीट करना है ना सारा कुछ कंप्लीट कर लो। तो फिर ये देखो क्या बोल रहा है कि वंस अवेलेबल द FTX सपोर्ट आर्टिकल विल बी अपडेटेड एंड एन अनाउंसमेंट विल बी मेड ऑन द FTX ऑफिशियल चैनल। x.com में बोल रहे कि हम वहां अनाउंस कर देंगे। और ये फिर बोल रहे इफ यू आर एलिजिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यू विल सी अ डेट लिस्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन डेट फील्ड ऑन योर स्टेप 9। ये इन्होंने पहले ही बताया था, वो इन्होंने दोबारा बोल दिया। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन का ना लिंक दिया, तो इस लिंक में भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस पर्टिकुलर सपोर्ट आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वहां पे भी पढ़ सकते हो। तो भाई ये है वो आर्टिकल। देखो इसमें सारा कुछ डिस्क्राइब किया गया। देखो क्या पहला टॉपिक है, व्हाई इज माय क्लेम स्टेटस डिस्प्यूटेड। तो जिन भाइयों के डिस्प्यूटेड क्लेम है भाई उनके लिए है ये, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको एक बार। एनी क्लेम दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू वैलिड एंड टाइमली मेमोज ऑप्ट इन इलेक्शन रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड क्लेम। तो देख लो क्या कह रहा है, जो अलाउड नहीं है और नॉट सब्जेक्टेड टू वैलिड एंड टाइमली मेमोज ऑप्ट इन इलेक्शन रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड क्लेम। अगर आपने भाई वो जो इलेक्शन वाला जो टाइम पीरियड था उसमें ऑप्ट नहीं किया होगा तो शायद आपका ये डिस्प्यूटेड दिखाएगा। The FTX recovery trust is in process of reconciling all the claims and certain disputed claims may later become allowed and eligible to receive a distribution। तो ये बोल रहे भाई जो FTX रिकवरी ट्रस्ट है ना वो काम कर रहा है इन सबको क्लेमों को इकट्ठा करने के लिए, और लेटर डेट में जो डिस्प्यूटेड क्लेम है वो ऐसा भी हो सकता है अलाउड कर दे और एलिजिबल बना दे उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए। तो कुछ ऐसे क्लेम होंगे जो भी इनके क्लॉज होंगे तो उसमें ये एलिजिबल भी हो सकता है लेटर डेट में। तो पहला देख लो क्या पॉइंट है, proof of claim was filled that is still under review and has not yet been reconciled। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रूफ ऑफ क्लेम था जो उन्होंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है तो वो सारा कुछ डिस्प्यूट में अभी भी होगा। दूसरा, योर ज्यूरिडिक्शन इज स्टिल अंडर रिव्यू। जो जिस एरिया में भी आप रह रहे हैं वो स्टिल अंडर रिव्यू है, ठीक है, इसलिए आपका शायद इन्होंने
इनएलिजिबल कर रखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर देखो तीसरा पॉइंट लिखा, यू रिसीव पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द FTX ऑस्ट्रेलिया प्रोसीडिंग्स एंड आर स्टिल अंडर रिव्यू टू रिकंसाइल द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ योर क्लेम। तो अगर आपको पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन FTX ऑस्ट्रेलिया वाली प्रोसीडिंग से मिला है तो भी आपका डिस्प्यूट में होने के चांसेस हैं। फिर है, यू आर अ लिक्विड ग्लोबल एक्सचेंज कस्टमर आर स्टिल अंडर रिव्यू एज रिकॉग्निशन प्रोसीडिंग्स फॉर दी चैप्टर 11 प्लान मूव फॉरवर्ड इन सिंगापुर। तो अगर आपका कोई लिक्विड ग्लोबल एक्सचेंज है जो भाई लिक्विडेशन हो गया होगा और स्टिल अंडर रिव्यू है, तो ये हमारे लिए नहीं है एज अ नॉर्मल यूजर। ये ग्लोबल एक्सचेंज के लिए जो लिक्विडेशन में होंगे वो अभी तक स्टिल रिव्यू के हैं, रिकॉग्निशन वाले पार्ट में है, तो इसको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। तो बाकी की चीज में थोड़ा आप इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो दिखाता हूँ। तो देखो अगर आप थोड़ा ना नीचे आओगे तो देखो मैंने हाईलाइट भी किया, लिखा है व्हाट आर दी कट ऑफ डेट्स फॉर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेट जो है May 30th का एंड हु इज इंक्लूडेड। तो जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेट्स दी गई है यहाँ पे और लिखा है कि कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड हो रखे हैं। और देखिए फिर लिखा है कि कौन कौन इंक्लूड होंगे। तो फिर ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन विल ओनली बी मेड टू अलाउड क्लेम्स दैट हैव सेटिस्फाइड प्री डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट बाय द कट ऑफ डेट डिस्क्राइब्ड बिलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं को वाला जिन्होंने प्री डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट जो सारी मेट की हुई है, मतलब सारे के सारे स्टेप कंप्लीट कर रखे हैं। फिर है, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ होल्डर ऑफ एन अलाउड क्लेम एज ऑफ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड डेट 11 अप्रैल 2025। तो जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की रिकॉर्ड डेट है ना 11 अप्रैल, देखो यहाँ तो यही चीज उन्होंने ईमेल में भी लिखी थी, ठीक है। 11 अप्रैल की डेट आप याद कर लो। 11 अप्रैल से आपको अगर आपने स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो भाई अब कर लेना। अब कोई एक्सक्यूज मत करना कि भाई अभी भी मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो 11 अप्रैल की डेट है। फिर लिखा है क्रेडिटर मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 2.1.8 ऑफ द कंफर्म्ड प्लान फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट। दिस इंक्लूड्स द ओरिजिनल होल्डर ऑफ सच क्लेम सेटिस्फाइंग द KYC वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट बाय अप्रैल 11। तो भाई आपकी जो KYC है ये बोल रहे 11 अप्रैल तक पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आपकी अभी तक KYC कंप्लीट नहीं हुई है तो भाई सपोर्ट केस खोलो कि भाई पूछो उनसे कि KYC कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे, कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो दो। तो काफी लोग ऐसा भी करते हैं जो उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं भाई उनकी वजह से KYC वेरीफाई नहीं हो पा रही है, तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट ट्राई कर सकते हो। इवन आप सपोर्ट से केस खोल के भी पूछ सकते हो, ठीक है। पर 11 अप्रैल से पहले अपनी KYC पूरी वेरीफाई करवा लो। तो देखो आगे उन्होंने वही लिखा, होल्डर्स ऑफ अलाउड क्लेम्स ऑन द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव अंटिल रिकॉर्ड डेट ऑफ 11 अप्रैल, ठीक है। तो 11 अप्रैल का इन्होंने डेट आपके लिए फिक्स कर दिया। और ऊपर देखोगे आप जो हेडलाइन थी, एस्टिमेशन जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो 30 मई के आसपास होने वाला। तो ये एस्टिमेटेड डेट अगर कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस डेट को आप कंफर्म भी मान सकते हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो भाई आपको बता दूंगा। तो चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो ये है FTX का ऑफिशियल अकाउंट और यहाँ पे देखो इन्होंने 18 फेब को ना सारा कुछ कमेंट करके बता रखा है। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं FTX आल्सो अनाउंस दैट एंटिसिपेटेड रिकॉर्ड डेट फॉर द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रैल 11, 2025 फॉर होल्डर्स ऑफ अलाउड क्लेम्स ऑफ FTX, ठीक है। जो नेक्स्ट डेट आ गई है वो 11 अप्रैल है, ठीक है। तो भाई मैंने बहुत बार 11 अप्रैल बोल दिया भाई, अगर आपने अभी भी मिस कर दिया ना तो मैं नहीं जानता भाई। अब आप फिर ये मत कहना कि फिर हमने स्टेप नहीं कर पाया, हमें क्लेम नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। तो अब अप्रैल 11 को भाई रिमाइंडर लगा लो कि इससे पहले हमें सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। और देखो तीसरा फिर लिखा है, फाइनली द नेक्स्ट रिकॉर्ड डेट फॉर कन्वीनियंस क्लेम्स दैट हैव बिकम अलाउड सिंस द इनिशियल रिकॉर्ड डेट एंड हैव नॉट रिसीव्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट फॉर अप्रैल 11, 2025। द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑन May 30th, 2025। तो वही बात कह रही कि May 30th को कमेंस हो सकता है, मतलब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको 30 मई 2025 में मिल सकता है। और मिलेगा तभी जब आपने ऑल दी स्टेप्स पूरे करे होंगे, आपका जो क्लेम है डिस्प्यूट में ना हो। तो देख रहे होगे आप, मैं सपोर्ट केस खोलने को बहुत बार बोल रहा हूँ कि सपोर्ट केस खोलो। मुझे भी सपोर्ट केस खोल के ही पता चला कि जो नेक्स्ट डेट है वो 11 अप्रैल है कट ऑफ की, और उससे पहले अगर आप स्टेप्स सारे कर दोगे तो आपका 30 मई वाले में नंबर आ सकता है और आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। तो देखो मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अब करना क्या है। वैसे तो आपको पता ही चलेगा होगा आपको करना क्या अगर आपको अभी तक आपका क्लेम नहीं मिला है। तो फर्स्ट है कि आपको पैनिक नहीं करना, क्योंकि अब आपको डेट पता चल गई कि भाई 11 अप्रैल से पहले आपको अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं अगर आपने नहीं किए। तो पहला तो हो गया, पैनिक मत करो। दूसरा यही कि अपने सारे जो स्टेप्स है ना भाई कंप्लीट कर लो, जो 9 के 9 स्टेप्स हैं सारे कंप्लीट कर लो। KYC नहीं हो रही तो पूछो सपोर्ट केस खोल के भाई KYC क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो दो। बट आपको 9 के 9 स्टेप पूरे करने हैं 11 अप्रैल से पहले। अगर आपकी ये कंप्लेन है कि भाई बिडगो में मेरा नहीं हो पा रहा है, लिंक नहीं खुल रहा, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई बिडगो का लिंक नहीं खुलता, ये नहीं हो रहा, लिंक नहीं हो पा रहा है, तो बिडगो से सपोर्ट केस खोलो। FTX को बोलो कि भाई बिडगो में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ आपको ना इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। आप ही नहीं है कि आपको इशू आ रहा होगा, बहुत लोगों को इशू आ रहा होगा। तो आप सपोर्ट केस
जरूर खोलो। तो भाई अगर आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं पर अभी भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या क्लेम है वो नहीं मिला है और आपको डिस्प्यूटेड दिखा रहा है, तो आप जानने की कोशिश करो कि भाई आपका डिस्प्यूटेड क्यों है अभी तक क्लेम। तो जो मैंने सारे पॉइंट बताए थे, अगर आप उसके अंडर है तो आपका डिस्प्यूटेड हो सकता है और आप FTX के सपोर्ट को मेल डाल के पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई कंट्री है और वो डिस्प्यूटेड में है, रिव्यू नहीं हो पाया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं भाई कितना टाइम और लग सकता है इसको रिव्यू होने में। तो ठीक है भाई, मैंने सब कुछ बता दिया आपको क्या क्या आपको करना है, कौन सी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेट है, क्या कट ऑफ डेट है नई वाली, और अब आपको क्या करना है कि सारा कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और मेक श्योर आपने अपना जो एक्सचेंज है क्रिप्टो के लिंक कर दिए हैं। और अगर ऐसा कुछ केस है जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया और आपको कुछ और ही प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप कमेंट करके बता देना। और जब आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, तो यार कमेंट करके बता देना, कंफर्म कर देना कि आपने कर लिए हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक क्रिप्टो चाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर या टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो भाई वो भी कर लो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।